बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद को कुरान मजीद पढ़ाने की फजीलत। अन मुआज़ बिन जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरान व अमिला बिमा फ़ीही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़उहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्सी फ़ी बुयूति दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। मुआज़ जोहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स कुरान शरीफ पढ़े और उस पर अमल करे, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफताब की रोशनी से भी ज्यादा होगी, अगर वो आफताब तुम्हारे घरों में हो। बस क्या गुमान है तुम्हारा उस शख्स के मुतालिक जो खुद आमिल है। यानी कुरान पाक के पढ़ने और उस पर अमल करने की बरकत ये है कि इस पढ़ने वाले के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफताब की रोशनी से बहुत ज्यादा हो। अगर वो आफताब तुम्हारे घरों में हो यानी आफताब इतनी दूर दूर से इस कदर रोशनी फैलाता है, अगर वो घर के अंदर आ जाए तो यकीनन बहुत ज्यादा रोशनी और चमक का सबब होगा। तो पढ़ने वाले के वालिदैन को जो ताज पहनाया जाएगा उसकी रोशनी उस रोशनी से ज्यादा होगी जिसको घर में तुलू होने वाला आफताब फैला रहा है। और जबकि वालिदैन के लिए ये ज़ख़ीरा है तो खुद पढ़ने वाले के अजर का खुद अंदाज़ा कर लिया जाए कि किस कदर होगा कि जब उसके तुफैलियों का ये हाल है तो खुद असल का हाल बदरजहा ज़्यादा होगा कि वालिदैन को ये अजर सिर्फ इस वजह से हुआ कि वो उसके वजूद या तालीम का सबब हुए। आफताब के घर में होने से जो तशबीह दी गई है उसमें अलावा अजी के कुर्ब में रोशनी ज़्यादा महसूस होती है। एक और लतीफ़ अमर की तरफ भी इशारा है, वो ये कि जो चीज़ हर वक्त पास रहती है उससे उन्स व उल्फत ज़्यादा होती है, इसलिए आफताब की दूरी की वजह से जो उससे बेगान की हैं वो हर वक्त के कुर्ब की वजह से मुबद्दल बहुंस हो जाएगी। तो उस सूरत में रोशनी के अलावा उसके साथ मुआनसत की तरफ भी इशारा है और इस तरफ भी कि वो अपनी होगी कि आफताब से अगरचे हर शख्स नफ़ा उठाता है, लेकिन अगर वो किसी को हिबा हदिया कर दिया जाए तो उसके लिए किस कदर इफ्तिखार की चीज़ हो। हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि जो शख्स कुरान शरीफ पढ़े और उस पर अमल करे उसको एक ताज पहनाया जाएगा जो नूर से बना हुआ होगा और उसके वालिदैन को ऐसे दो जोड़े पहनाए जाएंगे कि तमाम दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अर्ज करेंगे कि या अल्लाह ये जोड़े किस सिले में है, तो इरशाद होगा कि तुम्हारे बच्चे के कुरान शरीफ पढ़ने के इवज में। जमुल फवाइद में तबरानी से नकल किया है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स अपने बेटे को नाज़रे कुरान शरीफ सिखलाए उसके सब अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और जो शख्स हिफ्ज़ कराए उसको क़यामत में 14वीं रात के चांद के मुशाबे उठाया जाएगा और उसके बेटे से कहा जाएगा कि पढ़ना शुरू कर। जब बेटा एक आयत पढ़ेगा तो बाप एक दर्जा बुलंद किया जाएगा, हत्ता कि इसी तरह तमाम कुरान शरीफ पूरा हो। बच्चे के कुरान शरीफ पढ़ने पर बाप के लिए ये फजाइल हैं और उसी पर बस नहीं, दूसरी बात भी सुन लीजिए कि अगर खुदा न खास्ता आपने अपने बच्चे को 4 पैसे के लालच में दीन से महरूम रखा तो यही नहीं कि आप इस लायजाल सवाब से महरूम रहेंगे, बल्कि अल्लाह के यहाँ आपको जवाबदेही भी करनी पड़ेगी। आप इस डर से कि ये मौलवी और हाफिज पढ़ने के बाद सिर्फ मस्जिद के मुल्लाने और टुकड़े के मोहताज बन जाते हैं, इस वजह से आप अपने लाडले बच्चे को उससे बचाते हैं। याद रखें कि इससे आप उसको तो दायमी मुसीबत में गिरफ्तार कर ही रहे हैं, मगर साथ ही अपने ऊपर भी सख्त से सख्त जवाबदेही ले रहे हैं। हदीस का इरशाद है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हर शख्स से उसके मातहतों और दस्त निगरों का भी सवाल होगा कि उनको किस कदर दीन सिखाया है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन अयूब से आप बचने और बचाने की कोशिश कीजिए, मगर जुओं के डर से कपड़ा न पहनना कोई अकल की बात नहीं, अलबत्ता इसके साफ रखने की ज़रूर कोशिश की चाहिए। बिल जुमला अगर आप अपने बच्चे को दीनदारी सलाहियत सिखाएंगे, अपनी जवाबदेही से सबुकदोश होंगे और उस वक्त तक वो जिंदा रहे जिस कदर नेक अमाल करेगा, दुआ व इस्तिग़फ़ार आपके लिए करेगा, आपके लिए रफ़े दरजात का सबब बनेगा। लेकिन दुनिया के खातिर 4 पैसे के लालच से आपने उसको दीन से बेबहरा रखा तो यही नहीं कि खुद आपको अपनी हरकत का वबाल भुगतना पड़ेगा। जिस कदर बदअतवारियाँ फिस्को फुजूर उससे सरजद होंगे, आपके नामे आमाल भी उस ज़ख़ीरे से खाली न रहेंगे। खुदारा अपने हाल पर रहम खाएं, दुनिया बहरहाल गुजर जाने वाली चीज़ है और मौत हर बड़ी से बड़ी तकलीफ का खात्मा है, लेकिन जिस तकलीफ के बाद मौत भी नहीं उसका कोई मुंतहा नहीं।